आप सभी को नमस्कार। परशुराम परिवार में मैं आप लोगों को क्या लास्ट में क्या छोड़ के गया था, मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा था और तभी मैं चला गया था। देखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, 4 पार्ट थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसमें का जो पहला पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, कैसे पहचानेंगे कि जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में मेरा सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान जो होती है हिंदी के वाक्यों में, किसमें, हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सेंटेंस जो वाक्य लिखा होगा वो किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिख दिया, राम अपने घर जाता है, क्या, राम अपने घर जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ता है वर्ड आ गया। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था इसको, आज भी फिर कर रहा हूं एक्सप्लेन। राम अपने घर जाता है यानी कि ता है वर्ड आ गया, ठीक। जैसे मैंने कह दिया सीता अपने घर जाती है तो ती है आ जाएगा, और हमने कह दिया वे सब अपने घर जाते हैं तो ते है आ जाता है, ठीक है। इसमें अब इसका जो इंग्लिश में रूल होता है, इंग्लिश का जो रूल होता है, रूल नंबर 1, आप रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर एस या ईएस लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने जितना बॉक्स में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा है, राम अपने घर जाता है। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी कि जो काम को कर रहा होता है, जो काम को कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। यानी कि राम अपने घर जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है, तो कौन जा रहा है, यानी कि जो जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, राम, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा होता है, वर्ब इज डूइंग वर्ड, वर्ब इज डूइंग वर्ड एंड बीइंग वर्ड, ठीक। यानी कि तो वर्ब जो होती है, जो काम हो रहा होता है, यानी कि काम क्या हो रहा है, जाना काम हो रहा है, तो राम गो, जाना की क्या होती है, गो होती है, गो होती। अब हमने बताया था एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा, तो राम यहाँ पे क्या लग जाए, ईएस, राम गोज टू, अब कहाँ जा रहा है, अपने घर जा रहा है, अपने के लिए यहाँ पे ही होता है, यानी कि ये पर्सन है ना, तो इसके लिए ही यूज करते हैं, मेल के लिए ही यूज करते हैं, तो इसके लिए हम अपने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, हिज। राम गोज टू हिज, क्या जा रहा है, घर जा रहा है, तो होम, ठीक। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे जो राम है ये क्या हो जाएगा, हमारा राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है, गो जो हमारी है क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। और वर्ब में मैंने क्या लगा दिया है, यस लगा दिया। और टू हिज होम, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राम सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गई, इसमें ये हमने बताया था एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू हिज होम हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, रूल को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसलेट करना है। यानी कि ये हमारा रूल नंबर 1 जो है ये अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए है, अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल है। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी बात और याद रखना, हमेशा जो एस या ईएस लगेगा, जो एस या ईएस यूज होगा सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे ही, सी, इट, ठीक है, ही, सी, इट एंड नेम, किसी भी पर्सन का नेम हो, यानी कि ईटीसी। ठीक, यानी किसी भी पर्सन का नेम हो, चाहे वो, यानी कि ओनली वन थिंग्स जो होता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। और हम कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, है ना। यानी कि जैसे कह दिया मोहन एंड सोहन, दो नाम हो जाएं जब, तो ये हमारा किस में हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट में हो जाता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ही, सी, इट, नेम, ईटीसी। ठीक है, जैसे मैंने एक प्लूरल के लिए मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूं, प्लूरल सब्जेक्ट का एक एग्जांपल अगर ले लूं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। प्लूरल का जैसे मैंने एग्जांपल एक ले लिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तुम क्रिकेट खेलते हो। क्या? तुम, एग्जांपल हो जाएगा, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? ता है, आ गया, ता, ते हो, है ना। ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। तो तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू क्या है? सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। देखो बेटा, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और खेलना यहाँ पे काम हो रहा है, तो यानी कि वर्ब हो जाता है, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किस में करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों का अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने अफर्मेटिव आप लोगों को बता दिया है। निगेटिव की क्लास मैं कल करूंगा। ठीक है, निगेटिव का क्लास मैं कल करूंगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है। क्या एग्जांपल हो जाएगा? एक, सूर्य पूर्व में, यानी कि पूरब में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो क्या हो जाएगा? सूर्य, यानी कि यहाँ पे सूर्य क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। निकलने का कार्य क्या कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। तो द सन, निकलना है कि क्या हो जाएगी? राइज। क्या होती है? राइज होती है। हमने क्या कहा था? जब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? द सन राइजेज, यानी कि एस लग जाएगा, द सन राइजेज। फिर कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है, तो इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को अफर्मेटिव बता दिया। अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या एस लगेगा। जैसे यू था, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, देखो मैंने यहाँ पे लिखाया है। ठीक, तो प्ले के साथ कभी हमने एस या एस का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो सूर्य पूर्व से निकलता है, तो द सनराइजेज इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पे ये सूर्य क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने एस का यूज कर दिया है। ठीक, इन द ईस्ट, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वर्ब हो जाती है और ये इन द ईस्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट। अब मैं कल आप लोगों को अफर्मेटिव बता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बताया? अफर्मेटिव। कल आप लोगों को निगेटिव बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।